वफाकी हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर और जमहूरियत की जीत हुई। कश्मीर के अवाम कौमी मकासद के लिए सफ़े अव्वल में खड़े रहे हैं। कश्मीरियों की आवाज़ गैर मामूली वजन रखती है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुआहदा तय पाने के बाद मुजाहिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तमाम सड़कें खुल गई हैं। ये अमन की फतह है। हुकूमती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मामला खुशअस्लूबी से तय पा गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए। दोनों जानिब मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। हम सब एक हैं। दोनों अवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। अमीर मकाम ने कहा, दोनों जानिब से जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाहियत नहीं कहते। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने जख्म पर नमक छिड़का। रोज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। पानी की बात करती हूँ तो ये जाति उम्रा का नहीं, पंजाब का मसला है। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। मरियम नवाज कभी मुआफी नहीं मांगेगी। सैलाब पर सियासत करने वाले मुआफी मांगे। पंजाब बेयारो मददगार नहीं। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास। इक़्तिसादी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वजारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा के इजलास में शिरकत। PIA के लंदन के लिए परवाज़ों का आगाज़ 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद से होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मानचेस्टर के लिए हफ्ते में PIA की 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सिविल एविएशन की दिन रात मेहनत के बाद हम कामयाब हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PIA की परवाज़ों पर पाबंदी तहरीक इंसाफ के दौर में लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई से मुताल्लिक बातचीत हुई। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर खारिजा की जिम्मेदारी लगा दी। बिलावल भुट्टो की गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। इसराइल ने मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो का ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज, पुलिस और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के मसले के पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। अली अमीन गंडापुर से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका की मुलाकात। कराची के इलाके औरंगी टाउन में टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने नौजवान को सर में गोली मारी। कत्ल होने वाला शख्स पुलिस का मुखबर था। 2 रोज कबल मंगू पीर में भी मुखबरी के इल्जाम में शहरी को कत्ल किया गया। कराची के जिना अस्पताल में गोली लगने से जख्मी खातून जाबहक। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल के बाहर 2 मुसल्लह मुलजिम एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए फरार हो रहे थे।
इसी दौरान अस्पताल के गायनी वार्ड में मौजूद खातून को गोली लगी। अस्पताल के बाहर फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। सिंध हुकूमत की वार्निंग। हुकूमत का इनकार करने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक पर गौर। वजीर आला सिंध ने प्लान तलब कर लिया। कहा, कतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। सिफारिश का खात्मा कर दिया। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई माफी नहीं। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम न होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वजीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी अरकान की मुलाकात। ताल्लुकात खराब हों तो मामलात कहीं भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज को अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं, किसी की बात नहीं सुनूंगी, इसका नुकसान होगा। कमर जमान कायरा ने कहा, इसहाक डार के बाद मरियम नवाज को खामोश रहना चाहिए था। जिले इंतजामिया जो कुछ कर रही है उस पर सवाल उठेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों को वार्निंग दे दी। मोटरसाइकिल पर ओवर स्पीडिंग पर 5,000 रुपये चालान होगा। कार के लिए 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 रुपये जुर्माना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, लापरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 रुपये का चालान होगा। इक़दामात शहरियों की जानें बचाने के लिए हैं। कराची के इलाके लायंस एरिया में टूटी सड़कों से शहरियों को मुश्किलात। गड्ढों में गिरने से गाड़ियां खराब होने लगी। इलाका मकीनों ने कहा, कई साल से सड़कों की मुरम्मत नहीं हो सकी। हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में कई ममालिक शामिल होने की ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बता दिया। कहा, कई ममालिक ने दिफाई मुआहदे में शामिल होने का कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारजा ने इस मामले पर मुझसे बात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। आरजू थी कि सऊदी और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें, इब्तिदा हो गई। दीगर इस्लामी ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं। अमरीका फ़लस्तीन से मुतालिक मुआहदा कबूल नहीं, ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता। कराची एयरपोर्ट पर टैक्स चोरी का इंकशाफ। FBI के मुताबिक अशिया को कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर बाहर निकाला जा रहा था। 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की खेप जब्त। लैपटॉप, आईपैड्स, आईफोन, मैकबुक्स, प्ले स्टेशन शामिल। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद एक मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। बहीरे अरब में मौजूद डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील हो गया। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, तूफान कराची से 360 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। 24 घंटे में शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, बदीन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत से सैलाब नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा। मुतासिरीन को रकम मिलना कब शुरू होगी? पंजाब हुकूमत अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 64 अरब रुपए पानी के बिल का मकरूज है। हमारी नज़र में पंजाब डिफॉल्ट कर चुका है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासिरीन को इमदाद दे दी? जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। इनको अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन और बैड गवर्नेंस दरवाजे पर दस्तक देती है। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों का हमले के खिलाफ यौम सियाह। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में मुजाहिरे। मौलाना फजलुर रहमान का भी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती।
जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, दिसंबर तक लाहौर में मजीद 70 बसें आ जाएंगी। आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। पंजाब के कोने कोने तक मेट्रो बसेस पहुंचाई हैं। ये नहीं चाहती कि कहा जाए सिर्फ लाहौर को तरक्की दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में खैर मकदमी मुहिम। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स नस्ब। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे समेत आलमी सतह पर कामयाबियों का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान राइजिंग स्ट्रॉन्गर टॉप ट्रेंड करने लगा।